नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है, यानी कि इसके अंदर उतनी क्षमता नहीं रहती कि वो खुद ही अपने से दूसरों को प्रभावित कर पाए। इसलिए जिस ग्रह के साथ ये बैठता है उस ग्रह के रूप को बढ़ा देता है या उस ग्रह की अशुभता को घटा देता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बुध को ज़्यादा महत्व ना दिए गए, एक नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसे ना तो स्त्री ग्रह माना गया है ना पुरुष ग्रह माना गया है, लेकिन लाल किताब की दृष्टि से बुध को बहुत महत्व दिया गया है कि बुध वो जीवनी शक्ति है जो हमें जीवन दिए हुए है, हमें प्राण शक्ति को प्रदान करने वाली है। इसी से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। भ्रूण के अंकुरण की जो प्रक्रिया होती है, चाहे मानव भ्रूण हो, प्राणी भ्रूण हो या फिर वनस्पति जगत में जब कोई बीज अंकुरित होने वाला होता है तो उसके अंदर जो जीवनी शक्ति का प्रवेश होता है उसे बुद्ध माना गया है। और वो जीवनी शक्ति ही उस छोटे से भ्रूण को विशाल शरीर प्रदान करती है। मनुष्य की भ्रूण की आकृति तो बहुत अल्पवस होती है, लेकिन ऐसी ही अल्प आकृति हाथी जैसे विशाल प्राणी की भी होती है, लेकिन उसी भ्रूण के अंदर जब वो जीवनी शक्ति प्रवेश करती तो इतने विशाल प्राणी का सृजन हो जाता है। आपने वट वृक्ष देखा होता है, कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा है। और वो पूरा बीज वृक्ष नहीं लेता है, वो बीज तो नष्ट हो जाता है जब अंकुरण की प्रक्रिया होती है, और अंकुरण की यही प्रक्रिया बुद्ध है। लाल किताब में इसलिए बुद्ध को बहुत महत्व दिया गया है। और लाल किताब में कहा गया कि यदि यही बुद्ध शुभ ग्रह में बैठा हो, शुभ भाव में बैठा हो तो कई तरह के शुभ प्रभाव देता है। यही बुद्ध हमें व्यापार करने की, दूसरों के साथ तारतम्य स्थापित करने की, दूसरों को प्रभावित करने की, अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान करता है। बुद्धि विवेक भी यही देता है। व्यापार को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की क्षमता भी यही बुद्ध प्रदान करता है। और यही बुद्ध जब अशुभ भाव में पड़ जाए तो अपनी नीचता के कारण, अपने अशुभ प्रभाव के कारण हमारे जीवन में एक से एक बड़े दुख, दर्द, संताप भरने से भी पीछे नहीं रहता। इसीलिए लाल किताब में बुद्ध के बहुत सारे योग बताए गए हैं। मैं तो आपको बुद्ध के एक अशुभ योग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, और वो अशुभ योग है, इसके बारे में स्थान विराजमान हूँ। वैसे ज्योतिष में 12वें स्थान के बुद्ध को लेकर दो तरह की भ्रांतियाँ हैं। कुछ ज्योतिषाचार्यों ने 12वें स्थान के बुद्ध को कुछ अंश तक शुभ भी माना है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान ये है, ये अनुभव यही है कि 12वें स्थान का बुद्ध सदैव अशुभ प्रभाव देता है। और अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति को जीवन पर कई तरह के संतरास झेलने पड़ते हैं। 12वें स्थान में बुध जब विराजमान होता है तो ऐसे जातक को उसके भाई बंधु भी पसंद नहीं करते, भाई बंधु दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भाइयों का सुख नहीं मिलता, उस बुद्धिहीन हो जाता है, इसे निर्णय नहीं पाता या उल्टे सीधे निर्णय लेता है। व्यापार को भी इसलिए वो पतित कर लेता है, नुकसान उठा लेता है। गृहस्थी में यदि है, घर में है, तो उसके कारण घर में कई तरह के कलेश रहते हैं। जीवन साथी के साथ उसका सुखपूर्वक रहना मुश्किल हो जाता है। वो मित्रों के साथ में भी अपनी मित्र संबंधों को यथावत नहीं रख पाता। मित्रों के साथ भी कई तरह की कटुता पाल लेता है। अपने कारण वो यदि व्यापार करता है तो वहाँ कलह की स्थिति रहती, मतभेद हो जाते हैं। वो किसी संगठन में बैठता हो तो संगठन को उसके कारण नुकसान उठाना पड़ता है कि वो संगठन में ही विस्फोट पैदा कर देता है। तो बुद्ध के 12वें स्थान की जो स्थितियाँ हैं बहुत अशुभ हैं। कहते हैं कि यदि ऐसे बुद्ध को यदि राहु की अशुभ सहयोग मिल जाए तो ऐसा जातक तो जेल यात्रा भी कर आता है या फिर उसे बार बार अस्पताल जाना पड़ता है। ऐसी वो जीर्ण रोगों से ग्रसित हो जाता है कि उसको अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, या फिर ऐसी मुकदमेबाजी में फंस जाता है कि बार बार उसको जेल यात्राएं होती रहती हैं। आपने देखा होगा कि जो स्मगलर लोग होते हैं, चोर होते हैं, जेब कतरे होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको बार बार जेल यात्राएं करना, और उसके पीछे भी बुद्ध का ही हाथ रहता है। तो 12वें स्थान के बुद्ध की इस अशुभता से यदि मुक्त होना है, हमें
बाहर निकलना है कि यदि हमें लगता है कि हमें भ्रातृ सुख नहीं मिलता, भाइयों का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, तो भाइयों का सुख के कारण मंगल के अपने प्रभाव हैं, लेकिन बुध यदि 12 में स्थान पर तो भी भाई बंधुओं का पूरा सुख नहीं मिलता, परिवार का पूरा सुख नहीं हो पाता, एक तरह से एकल जिंदगी जीने पर विवश होना पड़ता है, शब्दों में कटुता आ जाती है। तो ऐसे जातकों को सबसे पहले एक गोला साबुत मूंग की दाल हरे वस्त्र में बांधकर बुधवार के दिन, और यदि संभव बुधवार के दिन एक बांस की टोकरी लेकर उसमें रखकर किसी मंदिर में छोड़ के देना चाहिए, मंदिर में चढ़ा देनी चाहिए। और ऐसा निरंतर 8 बुधवार, यानी कि 8 बुधवार आप एक गोला लें, साबुत मूंग की दाल लें, उसे हरे वस्त्र में बांधें और बांस की एक टोकरी में रखे उसको मंदिर में देते रहें। ये बुधवार में एक स्थान की शुभता का एक बहुत प्रभाव उपाय है। तो यदि 12वें स्थान के बुध आपके जीवन में संतरास भर रहे हैं, आपके सुख चैन को छीन रहे हैं, आपको परिवार में एकल जिंदगी जीने पर विवश कर रहे हैं, या फिर आपको आपके कारण व्यापार में नुकसान हो रहा है, वाणी के कारण दूसरों से मतभेद, लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं, मुकदमेबाजी शुरू हो गई है, या बार बार जेल जाना पड़ रहा है, स्वास्थ्य आपका सही नहीं है, तो आपको इस उपाय को करने से इस चीज़ में काफ़ी सहायता मिलेगी। यदि 12वें स्थान पर बुध विराजमान हो जाए तो 2-3 चीज़ों की हमें और भी सावधानी रखनी चाहिए। पहली, हमें या ऐसे जातकों को जिनके 12वें स्थान पर बुध विराजमान है, अपने घर में चौड़े पत्ते वाले वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। गमले लगाएं, पुष्प वाटिका लगाएं, सब कुछ लगाएं, लेकिन अपने घर में लंबे पत्ते वाले वृक्ष पौधों को नहीं रोपना चाहिए। अपने घर में जैसे मनी प्लांट लगा लेते हैं, मनी प्लांट के बारे में लोगों की सोच है कि वो लगाने से धन आकर्षित होता है, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। मैंने सैकड़ों ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनके अंदर यदि बुध अशुभ भाव में है, तो ऐसे अशुभ भाव बुध वाले जातक यदि अपने घर में मनी प्लांट लगा देते हैं, तो उसके बाद से उनके घर में निरंतर हानि ऊपर होती रहती है, घर में बीमारियाँ आ जाती हैं, कलह की स्थिति बनी रहती है, पति पत्नी के मध्य भी तनाव बन जाता है। तो ऐसे जातकों को अपने घर के अंदर मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए, रबर प्लांट भी नहीं लगाना चाहिए। कुछ जातक तो, कुछ ज्योतिषाचार्य तो ये भी कहते हैं कि ऐसे जातकों को अपने घर में तुलसी भी नहीं लगानी चाहिए। वैसे तुलसी के बारे में मेरे थोड़े जो अनुभव हैं थोड़े अलग हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आज तुलसी जो हम अपने घरों में, अपने घर के आंगन में लगाते हैं, वो वास्तविक शुद्ध जो देसी तुलसी रही नहीं। अब तो ज़्यादा तुलसी के अंदर भी हाइब्रिड किस्में आ गई हैं, इसलिए तुलसी जो हम लगाते हैं उसकी मंजरी से तुलसी पैदा नहीं होती। तुलसी भी बड़े बबूल के पेड़ की तरह बड़ी बड़ी हो जाती हैं, पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं, पत्तों की वो सम्मता नहीं रही, पत्ते तोड़ने चबाने मुश्किल हो गए, क्योंकि वो हाइब्रिड है, उसमें कौन सी जेनेटिक संरचना डाली है समझ से परे है। तो ऐसी तुलसी को लगाने से तो बेहतर है कि वो लगाई ना जाए, क्योंकि हम एक ऐसा दुष्चक्र को आगे बढ़ा रहे हैं। और यदि तुलसी लगानी हो तो आंगन में हमें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होता है वहाँ लगानी चाहिए, छत के ऊपर लगानी चाहिए। अपने पिछवाड़े, अपने घर के पीछे के हिस्से में तुलसी का रोपण नहीं करना चाहिए, वो अशुभ स्थिति बन जाती है। जैसे कि घर के अंदर नारियल, अनार का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, बेली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, अशुभ प्रभाव है। घर के आसपास पीपल का, बड़ का पेड़ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिन जातकों के 12वें स्थान पर बुध विराजमान है, उन्हें अपने घर में वाद्य यंत्र जो काम नहीं आ रहे वो नहीं रखने चाहिए। इसलिए अपने घर से तबला, ढोलकी, गिटार, सितार, मंजीरा, इन सबको निकाल देना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जातकों को अपने घर में ऊन के, निवाड़ के, रस्सी के गोले लपेट के नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यदि लपेटेंगे तो उनकी किस्मत उसी लपेटे में रह जाती है। तो या तो उसको खोल के रखें, बना के रखें, या फिर उस धागों को, उस गोले को खोल के, उस ऊन को, उस रस्सी को, उस निवाड़ को अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे जातकों को जिनके 12वें स्थान पर बुध विराजमान है,
एक और उपाय भी काम करना चाहिए। वो उपाय ये है कि अपने घर की छत पर बांस या बांस से बंधी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। यदि बांस की बंद टोकरियाँ आप रख लेते हैं या अपने घर की छत पर पुराने मटके जो काम नहीं आ रहे वो स्थापित कर लेते हैं तो आपके घर में बुद्धि की अशुभता वास करने लगती है। इससे बिजनेस व्यापार में तो हानि उठानी पड़ती अनावश्यक कलह भी आ जाती है और संतान के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि संतान घर में कोई विवाहित है या किसी बच्चे का विवाह हो गया है, संतान नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में उसके अंदर निसंतानता का संभावना बन जाती है, उसके संतान का जन्म ही नहीं होता है। तो 12वें बुध के बहुत सारे अशुभ प्रभाव हैं और यदि हम ज़्यादा विस्तृत रूप से चर्चा करें तो वीडियो बहुत बनता चलता है। मैं तो छोटी मोटी कभी चीज़ें एक दो रख देता हूँ। इसलिए यदि आप लाल के ज्योतिष में भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, जो ज्योतिष में रुचि लेते हैं, तो आप सबसे पहले तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे पास जो अनुभव हैं, जो ज्ञान है, उसमें थोड़े बहुत मैं आप साथ शेयर करता रहता हूँ। आपके जीवन में कोई समस्या है, उस समस्या का निराकरण चाहते हैं तो आप मेरे पास ग्वालियर आ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर आप अपनी सूचना भेज सकते हैं। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है या फिर आप किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। यदि आपकी उत्सुकता ज़्यादा है, कोई नई चीज़ जानकारी चाहिए, कोई अलग अतिरिक्त जानकारी की आप आशा रखते हैं तो उस संबंध में भी मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देकर वो जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैंने अब तक करीब 60 से ज़्यादा किताबों की रचना की है। उसमें कुछ ज्योतिष संबंधी किताबें भी हैं जिनकी जानकारी भी मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत दे देता हूँ, आप उनको पढ़ सकते हैं। कुछों की तो मेरे पास PDF है, यदि आप PDF पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आपके अनुरोध पर PDF भी दी जा सकती हैं। लेकिन सारी किताबों की PDF मेरे पास नहीं है क्योंकि पुराने मैन्युस्क्रिप्ट होते थे तो प्रिंट हो जाते थे, तो उसके बाद में PDF मेरे कंप्यूटर में, जो मोबाइल या लैपटॉप में उसकी सॉफ्ट कॉपियाँ नहीं रहती थी। फिर भी मेरे पास यदि कोई भी अतिरिक्त जानकारी की सुविधा होगी तो मैं आपके साथ निश्चित रूप से शेयर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद मित्रों।